प्रचार सुनेंगे सब सब इसी समय सिर पर हाथ रखें। पवित्र आत्मा जी, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे परमेश्वर कि इस समय पवित्र आत्मा, जो लोग इस समय तुझे लाइव देख रहे हैं पवित्र आत्मा, वचन के भूखे और प्यासे हैं परमेश्वर, आज इनकी जिंदगियों में डबल मस्सा कर परमेश्वर, आज मस्से से भर दे, आज बड़े अभिषेक से भर दे, आज इनके छुटकारे होने पाए यीशु मसीह के नाम में, बड़ी आशीषें इनके ऊपर उतरने पाए आज यीशु मसीह नासरी के नाम में। पवित्र आत्मा तू हील कर आज ऐसे लोगों को जो लोग इस समय दुखी हैं, परेशान हैं, आज यहाँ से आजाद होकर जाएं यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन, बोलो हालेलुया हालेलुया। अपने पड़ोसी को बोलो चुपचाप बैठ, वचन सुनने दे। हाँ हाँ, ध्यान से सुनना, परमेश्वर काम कर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूं कि मैं ऐसे नहीं कर रहा हूं, ये आपको हाथ थोड़ी देर में वैसे ही लग रहा होगा, लग रहा है, लेकिन परमेश्वर ने आशीर्वाद दिया है, ये हाथ मेरा नहीं है, ये विश्वास करो, इस हाथ से प्रभु आपको आशीष दे रहा है यीशु मसीह के नाम में। प्रभु बाहर नहीं है, अंदर है, अंदर। कहां पर है प्रभु? हाँ, प्रभु आपके बाहर नहीं। अगर आप पाप नहीं करते तो परमेश्वर का इकलौता पुत्र जिसका नाम यीशु मसीह है, वो आपके बाहर नहीं रहता, वो आपके अंदर रहता है, अंदर। आप सुन रहे हैं कि यीशु मसीह पूरी दुनिया के लिए कह रहे कि वो 2021 साल पहले उठा लिया गया, वो मुर्दों में से जी उठा। लेकिन मेरी बात को समझना है कि यीशु मसीह अब धरती पर नहीं है, आपके सामने उठा लिया गया, लेकिन अब वो आपके अंदर रहता है यीशु मसीह के नाम में। अब वो अंदर रहता है आपके यीशु मसीह के नाम में। वो बड़ी देर से यहाँ पर घूम रहा है, बड़ी देर से यहाँ पर खड़ा है, विश्वास करने वालों के लिए बहुत कुछ करने वाला आज रात यीशु मसीह के नाम में। बाइबल बोलती, जल्दी से निकाले मरकुस 4:35, हम ध्यान से सब लोग निकालें जल्दी से। परमेश्वर काम करे, पवित्र आत्मा आपकी जिंदगियों को आशीष दे। आज बहुत सारे लोग अपनी लाइफ में आंधी तूफान को देखते हैं और घबरा जाते हैं। हो सकता है कि आज आपके जीवन में कोई दुख, कोई बीमारी, कोई कर्जा, कोई प्रॉब्लम्स आपके जीवन में तूफान बनकर खड़ी हो, लेकिन मैं कह रहा हूं कि आज कैसे भी कोई दुष्ट आत्मा या कर्जा या बीमारी आपको तूफान लग रही हो चर्च, लेकिन परमेश्वर आज रात आपके घर में उठने वाले तूफान को आज शांत करने वाला यीशु मसीह के नाम में। मैं फिर से कह रहा हूं, अगर आप विश्वास करते हैं आज आपका तूफान शांत होगा चर्च, अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मेरे घर का तूफान शांत कर, मेरे घर से कर्जे का तूफान शांत कर, वो लड़ाई झगड़े का तूफान शांत कर, वो प्रॉब्लम्स का तूफान शांत होने पाए यीशु मसीह के नाम में। बोलो पवित्र आत्मा तू आज शांत कर दे यीशु मसीह के नाम में। जब मैं सुबह 4 बजे उठा तो उस समय, नीचे करें हाथ, जब मैं सुबह 4 बजे उठा तो मैंने देखा कि आंधी और तूफान उड़ रहा है और चल रहा है, तो उस समय थोड़ी सी मुझे नींद आ रही थी। मैंने कहा चल यार सो जा, लेकिन उसी समय पवित्र आत्मा ने कहा चल खड़ा हो जा, संडे आज। मैंने कहा अच्छा। आपको भी कई बार ऐसा लगता है जब मौसम खराब होता है, चल यार सो जा यार, कौन जा रहा है काम पर। लेकिन अगर आप विश्वास के साथ आए हैं आंधी तूफान में, आप बैठे हैं, मैं कह रहा हूं कि आप बाहर देखेंगे बहुत आंधी तूफान होगा, आपकी गलियों में नाड़ी कीचड़ पानी होगा, लेकिन परमेश्वर आपके ऊपर यहाँ पर दया कर रहा है। यहाँ समझना इस बात को कि आपके घर का आंधी तूफान आज शांत करके भेजेगा यीशु मसीह के नाम में। आपकी प्रॉब्लम्स कितनी बड़ी क्यों ना हो, मैं कह रहा हूं कि अब तक सॉल्यूशन नहीं निकला, आज रात से सॉल्यूशन निकलना शुरू हो जाएगा। आज का वचन जो लोग सुन रहे हैं, थैंक यू जीसस, हालेलुया। मैं ऊपर से बादल को सुन रहा हूँ, डुक 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 डुक। जाओ जाओ जाओ, थोड़ा सा आगे जाओ, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? मजाक नहीं कर रहा हूं, परमेश्वर सुनता है मेरी, आपकी भी सुनता है। बोलो पवित्र आत्मा मेरी सुन ले आज, मेरी सुन ले आज। मैं कह रहा हूं, लेकिन अगर आज आपको विश्वास नहीं है, पवित्र आत्मा बोलता है, कह रहा है कि मैं उन लोगों का तूफान शांत करूंगा। कह रहा है कि आज वचन क्या बताना चाहता है, कह रहा है कि अगर आपके घर में कोई तूफान चल रहा है, अगर आज आप चाहते हैं कि परमेश्वर आपका आंधी और तूफान, कह रहा आपका क्लेश, आपके कर्जे जैसा तूफान, बीमारियों का तूफान को शांत करे, तो परमेश्वर बोल रहा है बाइबल के अंदर, कह रहा है 2 काम करने वालों के तूफान शांत करूंगा। कह रहा है जो सुबह शाम उठकर प्रार्थना करने के लिए मेरे पास आएंगे, और दूसरा विश्वास के चाल चलेंगे, जो विश्वास की चाल चलेंगे उनका तूफान शांत हो जाएगा आज यीशु मसीह के नाम में। अगर कैसा भी तूफान हो आज शांत होगा। हम पढ़े मरकुस 4:35 जल्दी जल्दी। हाँ जी हाँ जी। उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने चेलों से कहा, आओ हम पार चलें। और वह भीड़ को छोड़कर जैसा वो था वैसा ही उसे नाव पर साथ ले चले, और उसके साथ और भी नावें थी। हाँ पढ़ता रहे। तब बड़ी आंधी आई और लहरें नाव पर यहाँ तक लगी कि वो पानी से भरी जाती थी, पर वो आप पिछले भाग में गद्दी पर सो रहा था। तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा, हे गुरु
क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नष्ट हुए जाते हैं? सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। 4:35 को स्क्रीन पर दिखा फिर से, मत डरो घबराओ नहीं, परमेश्वर आपके साथ है। बोलो हालेलुया। यहाँ पर लिखा कह रहा आओ हम उस पार चले। लिखा उसी दिन जब सांझ हुई तो उसने उनसे कहा आओ हम उस पार चलें। बोलो हालेलुया। हालेलुया। कितने लोग चाहते हैं कि आओ हम उस पार चलें? यीशु मसीह ने चेलों को कहा आओ हम उस पार चले, कह रहा झील के उस पार चले। अगर मैं आपको कहूं कि आओ मेरे साथ, कौन यूएसए चलेगा? सारा चर्च हाथ खड़ा करेगा, हाँ मैं चलूंगा यूएसए में, मैं चलूंगा पादरी साहब आपके साथ। मेरा परमेश्वर कह रहा है कि चलो हाथ उठाऊं, पहले बारिश के लिए दुआ कर देते हैं। बोलो हाथों को उठाऊं, बोलो परमेश्वर इस बारिश को थोड़ा आगे कर दे, आगे चंडीगढ़ से आगे ले जा। तारीफ करो जोर से, बोलो आमीन, बोलो हालेलुया। आपको सुनना है और समझना है, पवित्र आत्मा बोल रहे हैं आपको। कह रहा है कि यहाँ पर लिखा, कह रहा चेलों को बोल रहा था, कह रहा कि आओ हम उस पार चले, लेकिन चेले उस बात को समझ नहीं पा रहे थे। कह रहा है लेकिन वो चल पड़ते हैं यीशु मसीह के साथ कि हम उस पार चलते हैं। और जब ये उस पार चल रहे थे तो उसी समय पवित्र आत्मा काम कर रहा था और बहुत सारे लोगों को नहीं पता था। आप मत घबराओ, थोड़े दिन वैसे भी तो भीगते हो बारिश में, भीगते हो कि नहीं? तो क्या हो गया, ये आशीष की बारिश है, ऐसे ही रहेगी बस, किन 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 बस, कोई डोंट वरी, हट जाएगी। सारे बोला हालेलुया। आप बिलीव करो, यीशु मसीह आंधी और तूफान को डांटने वाला परमेश्वर है, शांत करने वाला परमेश्वर है। ये परीक्षा है आपकी। जो नए लोग हैं फटाफट बच्चा बच्चा गिल्ला हो गया भाई साहब, उठ रहे हैं और भाग रहे हैं। और जब अभी भाई साहब जब पहाड़ों पे घूमने जाते हैं ना पति के साथ, जिसकी नई शादी होती है, आ ना घूम लेना, भीग लेना। पहले साल में कैसे भीगते हैं, है ना? और दूसरे साल में नहीं नहीं मुझे जुकाम हो जाएगा, पति देव तू जा बाहर। आप करते हैं ऐसा, आप मत डरो, परमेश्वर के लिए भीगो आज। हालेलुया। लेकिन पवित्र आत्मा सुन रहे हैं, सारे बोलो हालेलुया। एक तो चद्दर लगा के बैठे, ठंड हो रही है पूरी। सुनना ध्यान से। कह रहा यहाँ पर लिखा, कह रहा कि यीशु मसीह इस बात के लिए बोल रहा था चेलों को, चलो हम झील पार चले। चेलों को और उसी समय बोलते पापा अच्छा ठीक है बस 5 मिनट रुक, हम आए तैयार होकर। और उसी समय टाइट लगा कर आगे। हाँ हाँ, अगर मैं कहूँ किसी को हाँ मेरे साथ यूएसए कौन चलेगा, बोलेंगे हाँ पापा बस 2 मिनट रुको, मैं कपड़े लेकर आई अभी। हाँ हाँ, अभी करेंगे कि नहीं आप? हाँ फट से करेंगे। अगर आपका डैडी गए यूएसए चलेंगे, हाँ पापा बस 2 मिनट रुको, मैं भी आई टाई लगा के, अभी आया मैं बेल्ट लगा के। आप फटाफट तैयार हो जाएंगे। चेलों को भी नहीं पता था कि यीशु मसीह के साथ यीशु मसीह कहां लेकर जा रहा था, लेकिन उन्हें पता था कि झील पार कहीं पिकनिक मनाने के लिए जा रहा है यीशु मसीह, है ना? और इसी समय चल पड़े यीशु मसीह के साथ। लेकिन आगे चलने के बाद कह रहा जब वो नाव में जा रहे थे तो उसी समय नाव के अंदर जब बैठे थे चेले तो आंधी और तूफान आ गया। और उसी समय बड़ी बारिश और आंधी और तूफान आ गया। और उसी समय चेले डर गए। नाव के अंदर जब पानी घुस गया तो उसी समय चेले घबरा गए और बोलने लगे। बोलते कह रहे के ये क्या, कह रहे के आंधी और तूफान आ गया। लेकिन दोनों में से उसी समय एक व्यक्ति, 2 चेले खड़े होकर बोलने लगे अरे चलना यार। बोलता है चलना यार, यीशु मसीह के पास चलना, यीशु को मसीह को बताना। कह रहे यीशु मसीह को बताना, कह रहा हमारे घर में आंधी तूफान है लेकिन चलना। लेकिन उसी समय क्या कर रहा था, उसी ओए माइक पीछे का बंद नहीं करना, माइक ऑन कर, आवाज थोड़ी तेज करके। सारे बोला हालेलुया। पिछलों को मेरी आवाज आ रही है? हाथ उठाओ पिछले, कैंटीन वाले, समोसे ब्रेड पकौड़े, जिसको विश्वास नहीं हो ब्रेड पकौड़े खा लो जाकर, जाओ। देखो बारिश कम हो रही है कि नहीं? यस। जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढे। हाँ सुनेंगे 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 ध्यान से। लिखा करा वो पिछले भाग पर गद्दी पर सो रहा था। कौन सो रहा था? यीशु मसीह सो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि दुख उस झील के पार था, समस्याएं थी, कुछ भी था। लेकिन यहाँ पर कह रहा है कि यीशु मसीह ने कहा झील के पार चले। चले तैयार हो गए और आ गए। और उसी समय लेकिन जब वो झील के कह रहे क्रॉस कर रहे थे तो उसी समय कह रहे वहां पर एक दुख आ गया, एक टेंशन आ गई। हो सकता है कि आपको किसी ने बताया हो कि चल प्रोफेट बजिंदर सिंह मिस्ट्री में चले, चल यीशु मसीह के पीछे चले। लेकिन आज बहुत सारे लोग कह रहे यीशु मसीह की नाव में बैठ तो गए, लेकिन कभी कभी बैठने के बाद जब दुख, कोई बीमारी, कोई समस्या कह रहा आ जाती है, कह रहा तूफान बन के, तो उस समय लोग घबरा जाते हैं। बोलते हैं पापा आपने तो कहा था कि यूएसए का वीजा लगेगा, आपने तो कहा था तो ठीक हो जाएगी, आपने तो कहा था ये हो जाएगा, फलाना हो जाएगा। लेकिन ये क्या, कह रहे कि तूफान आ गया, अरे हम मरे जा रहे हैं। और
ऊपर से क्या हो गया, बोलता है कह रहा के चेले गए फटाफट, बोलते तू जा, यीशु से डरते थे सब, और चेले के चेले बोलते तू जा, कह रहा क्या हो गया, कह रहा जा पापा को जाकर बता, कह रहा है कि तूफान आ गया हमारे घर में, अरे तूफान आ गया हमारी नाव में। हो सकता है कह रहा है कि आपके घर में, आपके परिवार में तूफान आ गया हो सकता है कि आपके जीवन में कोई तूफान चल रहा हो, लेकिन बाइबल बोलती है कि यीशु मसीह का स्टाइल है, कह रहा जब तक कोई उठकर नहीं आता, जब तक यीशु को कोई नहीं जगाता, तब तक यीशु मसीह उठता नहीं है उन लोगों के लिए। अगर आज आप घर से चलकर आए, आप यीशु मसीह को जगा कर जा रहे हैं आज यीशु मसीह के नाम में। आज वो आपके लिए उठने वाला है स्वर्ग से। मैं कह रहा हूँ आपकी आशीष से फिर से उठेंगी आज। मैं कह रहा हूँ यहाँ पर कह रहा चेले कह रहा नाव में थे, लेकिन नाव डूब रही थी, और उसी समय हो सकता है कि आज किसी का बिजनेस डूब रहा हो, लेकिन आज कह रहा कि लोग डूबते रहते हैं लेकिन यीशु को नहीं पुकारते। यहाँ पर चेले डूब रहे थे नाव में, लेकिन उन्होंने नहीं पुकारा यीशु को, लेकिन एक चेले की समझ में आया, बोलता यार पुकार लेना यार, लेकिन वो बाइबल बोलती वो गया और उसके चेले यीशु के पास गए, डरते डरते गए और जाकर बोल रहे थे कि चल यार देखते हैं कि यीशु मसीह को जाकर बोलते हैं, और पापा 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 देखा क्या पापा सो रहा है, कमरा खोला, हो सकता है गेट खोला हो, कमरा खोला हो। उस टाइम की नाव में कमरे नहीं होते थे, लेकिन मैं बता रहा हूं कि उसने गेट खोला होगा और कहा होगा अरे ये क्या, अरे ये क्या, पापा तो सो रहा है, यीशु तो सो रहा है। आज आपको भी ऐसा लग रहा होगा जब आपकी कोई बीमारियां बढ़ जाती हैं, समस्याएं बढ़ जाती हैं, आप बड़ी प्रार्थनाएं करते हैं, बाइबल पढ़ते हैं, लेकिन जब आप आज जाते हैं परमेश्वर से मुलाकात करने, प्रार्थना के अंदर बात करने, लेकिन आपको ऐसा लगता है यीशु तो सो गया है। अगर आज आपको ऐसा लग रहा है कि मेरा यीशु सो गया है, लेकिन पवित्र आत्मा क्यों सो जाता है? कई बार परमेश्वर जानबूझकर सो जाता है। यहाँ पर लिखा वो गद्दी पर सो रहा था, तब उन्होंने उसे जगाकर उससे कहा हे गुरु क्या तुझे चिंता नहीं कि हम नाश हुए जाते हैं? अरे कौन है ये? गुस्से में आ गए लोग, गुस्से में बोल रहे, गुस्से में आ गए, बोलते कह रहे कि एक तो हम कह रहा परेशानी में, ऊपर से तू सो रहा है, गुस्से में आ गए। यीशु मसीह के पास जाकर बोलते हैं और इसी समय नाराज हो गए हैं, बोल रहे कह रहे कि हाँ तूने तो कहा था पिकनिक बाग में चलेंगे, तूने तो कहा था यूएसए में चलेंगे, तूने तो बड़ी बड़ी प्रोफेसी किया था, लेकिन आज क्या हो गया? बोलता आज क्या हो गया? कह रहा कि ये क्या हो गया? कह रहा कि झील पार जा रहे थे, लेकिन उन्हें नहीं पता था झील पार क्या करने जा रहे थे। अगर आज हो सकता है आपके घर में कोई दुख आ गया हो, बीमारी हो, समस्या हो, यीशु मसीह के पीछे चलने के बाद भी आपको कोई प्रॉब्लम सारी हो, लेकिन पवित्र आत्मा बताना चाहता था, बहुत सारे लोग बाइबल के नहीं जानते इस बात को। कह रहा कि यीशु मसीह झील के पार क्यों जा रहा था? क्योंकि वो झील के पार इसलिए जा रहा था क्योंकि झील के पार एक आदमी पीड़ित था, कई सालों से वो बीमार था, उसको दुष्ट आत्मा तंग करती थी, वो गंदी गंदी चीजें उठाकर खाता था, उसको मिर्गी के दौरे पड़ते थे, वो परेशान हो जाता था, और उसी समय यीशु मसीह उसको चंगा करने के लिए जा रहा था, एक चमत्कार को जन्म देने के लिए जा रहा था। यीशु मसीह झील के पार इसलिए जा रहा था, लेकिन शैतान को पता था इस बात का कि यीशु मसीह झील के पार जा रहा है और चेले उसके साथ जा रहे हैं और चमत्कार होगा। मैं कह रहा हूं कि आप कितनी दूर से यहाँ पर चलकर यीशु मसीह की नाव में बैठे हैं, लेकिन अगर आप मेरे साथ वचन में चल रहे हैं, वचन में झील में चल रहे हैं कि नहीं, झील में चल रहे हैं कि नहीं, मैं कह रहा हूं नाव में चल रहे हैं कि नहीं, कह रहा है कि लेकिन आपको नहीं पता थोड़ी देर के बाद, वचन खत्म होने के बाद तुम्हारे घर में एक मिरेकल जन्म लेने वाला है, तुम्हारे अंदर एक मिरेकल होने वाला है, तुम्हारे घर में मिरेकल जन्म लेने वाला है। आज किसी की फैक्ट्री में मिरेकल जन्म लेगा, आज किसी की दुकान में मिरेकल जन्म लेगा, मैं कह रहा हूं आपके घर में जन्म लेगा मिरेकल। एक चमत्कार तो आज करवा के भेजूंगा यीशु से, लेकिन अगर आप विश्वास कर रहे हैं इस बात पर कि परमेश्वर के साथ चल रहे हैं, लेकिन आपको लग रहा होगा वो सो रहा होगा, अभी जब बारिश हो रही है, अभी लग रहा है कि शायद यीशु, मुझे भी लग रहा है यहाँ पर खड़े खड़े यीशु सो गया क्या, अरे क्या कर रहा, लेकिन यीशु कह रहा मत डर बेटे, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं, मैं सो नहीं रहा हूं, मैं जाग रहा हूं। हो सकता है कि आप परेशानी में हो सकता है कि आप टेंशन में हो, लेकिन यहाँ पर लिखा कि जब वो ढूंढने के लिए गए, देखा यीशु सो रहा है। कई बार सो जाता है यीशु मसीह। मैं आपको बता रहा हूँ कि एक बार मैं इंग्लैंड मीटिंग करने के लिए गया, मुझे किसी ने बुलाया, पादरी ने प्रार्थना करने के लिए, तो मैं अपने कोऑर्डिनेटर को लेकर जा रहा था, और इसी समय क्या हो गया कि मेरी ट्रेन नहीं, हवाई जहाज छूट गया, हवाई जहाज छूट गया। और जब वो छूट गया, मैंने कहा अपनी पत्नी को, अपने बच्चों को क्या बताना, मैंने कैसे कर कोऑर्डिनेटर होटल लेते, हम सो जाते हैं, और वहीं पर सो गए हम होटल लेकर। और अगले दिन फिर क्या हो गया, उठा नहीं गया, अगली टिकट भी हमारे से निकल गई, और वो अगला प्लेन भी छूट गया। मैंने कहा यार, मेरा कोऑर्डिनेटर बोला अरे ये क्या हो रहा है, कह रहा मुझे नहीं लगता, कह रहा परमेश्वर की इच्छा नहीं है आज, कह रहा कि हम ऐसे करते हैं, हम इस बार इंग्लैंड नहीं जाएंगे। मैंने कहा चुप कर, खनचक्कर कहीं का। मैंने कहा डरना नहीं, मैंने कहा यीशु मसीह चमत्कार करेगा। मैंने कहा वो सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है, वो सो नहीं रहा है, वो जाग रहा है।
मैं सो रहा था। मैं आपको बता रहा हूं कि उसी समय जब मैं इंग्लैंड में, मैंने उस चर्च में पैर रखा कि जन्म का लड़का जो कई सालों से, बचपन से गूंगा था, वो लड़का पहली बार बोलने लगा यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। लंगड़े चले, दुष्ट आत्माओं से आजाद हुए, गिल्टियां गई, लोगों की गांठें गई, कैंसर गए, हल्ला मच गया इंग्लैंड के अंदर। मैं आपको बता रहा हूं कि यीशु मसीह जब चमत्कार करता है, लोग दांतों तले उंगलियां दबा लेते हैं। मैं कह रहा हूं कि आज जितने भी, चाहे कोई कुछ भी बोल रहा हो, लेकिन याद रखना कि थोड़े दिन के अंदर मेरा परमेश्वर लोगों की जुबान पर ताला लगाने वाला है। आमीन। जो आज ये सोच रहे हैं कि शायद यीशु कुछ नहीं कर सकता, मैंने कहा आज वो करने वाला यीशु मसीह के नाम में। यीशु करता नहीं है, सच है ये बात, यीशु से कराना पड़ता है। यीशु किसी के लिए कुछ नहीं करता, यीशु से जब तक कोई कराता नहीं है। यीशु मसीह जानबूझकर सो गया, उसको पता था नाव में पानी भर रहा है, लेकिन जानबूझकर सो गया। देखता हूं कि अब मेरे चेले, मेरे पर विश्वास करने वाले, मेरे पर ईमान लेकर आने वाले, मेरे चर्च में आने वाले, अब ये लोग क्या करेंगे, अब ये मुझे क्या बोलेंगे। जब एक समस्या आपके घर में आ जाती है तो अब देखता है परमेश्वर, कह रहा है अब ये क्या बोलेंगे, अब ये क्या कुड़कुड़ाने वाले हैं, क्या बोलने वाले हैं। जब पैसा खत्म हो जाता है, पति बोलता है, पत्नी बोलती है आई लव यू, पति बोलता है चल चल चंड मारांगा, चले जाते। अब क्या बोलने वाले हैं पता है उसको, लेकिन यीशु जानबूझकर सो गया। देखता है कि मेरी दुल्हन अब क्या बोलने वाली है, दूल्हा है वो आपका, वो सो गया है। और उसी समय, लेकिन यहाँ पर लिखा कि उन्होंने यीशु को आकर जगाया, यीशु ने नहीं जगाया। मैं कह रहा हूं कि आपको जगाना है। भजन संहिता में दाऊद बोलता है 5:3 में कि परमेश्वर मैं रोज सुबह 4 बजे उठकर तुझे जगाया करूंगा। हालेलुया, हालेलुया। जब आप प्रार्थना करते हैं तब वो जागता है, जब आप बकबक करते हैं वो सो जाता है। जब आप गंदी फिल्में देखते हैं, आप नहीं कह रहा हूं, बहुत सारे लड़के ऐसे हैं, बहुत सारी लड़कियां ऐसी हैं, जब गंदी नाटक देखते हैं, गंदी फिल्में देखते हैं, यीशु सो जाता है। जब आप कहीं किसी को चाटे लगा रहे होते हैं, किसी को माँ बहन की गालियां दे रहे होते हैं, यीशु सो जाता है, वो जागता नहीं है। लेकिन जिस टाइम आप प्रार्थना कर रहे होते हैं, यीशु जाग जाता है। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं इस टाइम यीशु मसीह जाग रहा है। दुनिया सो रही है लेकिन यीशु जाग रहा है मेरे और आपके लिए। वो मेरे और आपके लिए जाग रहा है, इसलिए वो जानबूझकर सो जाता है, सो गया है। लेकिन यहाँ पर यीशु मसीह आया और उसी समय उठकर जाग गया है यीशु मसीह। और उसी समय उसकी आवाज को सुना और उसी समय गुस्से में थे चले, और गुस्से में थे। अरे ओए, इसका स्क्रीन पे से पर्दा हटा, थोड़ा पर्दा हटा, कोई नहीं हो गया, तेरी स्क्रीन खराब होती दे देंगे भाई साहब 10 लाख रुपए। सारे बोला हालेलुया, हालेलुया। आपके सामने इस बात को सुनो। ओए पादरी का चेहरा छुपा दिया तूने, पीछे कर। सारे बोला हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि वो सो गया था, लेकिन यीशु मसीह जानबूझकर सो गया। कितने लोगों को लगता है यीशु मसीह सोया हुआ है? लगता है आपको सोया हुआ है? हाँ, हो सकता है आप में से कोई बीमार हो और वो करा रहा हो सकता है आपकी फैक्ट्री बंद हो सकता है कि आपकी जॉब चली गई हो आपके हाथ से, आपको लग रहा हो कि शायद यीशु मसीह मेरे लिए सो गया है। हो सकता है कि आपका आइलेट्स में बार बार आपका नंबर ना रहा हो, आप फेल हो रहे हो, लेकिन पवित्र आत्मा आज रात आपसे बातें कर रहा है और वो कह रहा है, पवित्र आत्मा कह रहा है, कहता है कि सुनो, कह रहा है जितने लोग कह रहा है इस बात को समझ रहे हैं, विश्वास की चाल चलेंगे और सुबह शाम मेरे को उठाएंगे, आकर मेरे से विनती करेंगे और कह रहा है कि मैं उनके लिए जाग जाऊंगा। लेकिन सुनकर जाना, यीशु मसीह ऐसे नहीं जागता, ऐसे नहीं उठाया उन चेलों ने। यीशु उठ जाओ ना, ऐसे नहीं उठता यीशु मसीह। बहुत लोग ऐसे प्रार्थना करते हैं सुबह बेड पर उठकर, परमेश्वर आज मेरी दुकान में बहुत सारे ग्राहक आए हैं, आमीन। ऐसे नहीं उठता परमेश्वर। आज जिस तरीके से आप प्रार्थना करते हैं ऐसे नहीं उठता। लेकिन इसने, आप समझ सकते हैं इसने कैसे पुकारा होगा यीशु मसीह को। इसने जब ये गया, करा गुस्से में पुकारा, करा यीशु हम मरे जा रहे हैं। अरे तू क्या कर रहा भाई साहब? इमेजिन करो, अगर आप जहाज में ऊपर और जहाज अंदर से आवाज आए कि जहाज में आग लगी है, तो आप क्या करने वाले हो? यीशु, आप बोलने वाले हो कि नहीं? बोलने वाले हो कि नहीं? यीशु आपकी आवाज को सुनना चाहता है, आपके चिल्लाने को सुनना चाहता है। मैं कह रहा हूं जितने चिल्लाएंगे आज यीशु के लिए, अगर आप अपनी मुसीबतों में फिर भी नहीं चिल्ला रहे, हो सकता है आप मुसीबत में हो फिर भी नहीं चिल्ला रहे, हो सकता है आप कर्जे में हो फिर भी नहीं चिल्ला रहे, आपको प्रार्थना करना नहीं आता। लेकिन यहाँ पर ये कोई प्रार्थना नहीं किया इन्होंने, इनको सिर्फ इन्होंने चिल्लाकर यीशु का नाम ही बहुत है, याद रखना। अगर आप यीशु यीशु बोलते हैं, मैं कह रहा हूं आपकी चिल्लाहट, कर्जे की चिल्लाहट आज सुनने वाला है परमेश्वर। आपको कुछ मांगने की जरूरत नहीं है। लोग बहाने मारते हैं, नाटक मारते हैं, बोलते हैं कि मुझे प्रार्थना करने नहीं आती, लेकिन यहाँ पर इन्होंने क्या कहा? सिर्फ इन्होंने कहा यीशु। इन्होंने जोर से चीख कर कहा, मैंने कहा 120 बार यीशु बोल देना। मैं कह रहा हूं 1,20,000 का कर्जा आज रात उतर जाएगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह
रहा हूं परमेश्वर बड़े बड़े काम करता है, बोलो हालेलुया। हालेलुया। ये पवित्र आत्मा है आपकी जिंदगियों में चमत्कार करना चाहता है, लेकिन यहाँ पर बड़े गुस्से में थे, बड़ा गुस्सा आ जाता है लोगों को जब काम नहीं बनता, लोग निराश हो जाते हैं। लेकिन यहाँ पर पवित्र आत्मा अपने लोगों को समझा रहा था, बोल रहा था गुस्से में ना रहना, कह रहा है कि लेकिन गुस्सा कह रहा उन लोगों के लिए सोया हुआ लगता है परमेश्वर जो लोग प्रार्थना में उठते नहीं है, जो लोग देखते हैं कर्जा हो रहा है फिर भी नहीं उठ रहे, बोलते कोई बात नहीं आंटी से मांग लेंगे, यूएसए में रहती है, थोड़े से पैसे दे दे आंटी, तेरे दे देंगे अगले महीने। परमेश्वर कहता है इसके लिए मैं सोता रहूंगा, एक बार कर्जा उतार लेगा लेकिन फिर कर्जा हो जाएगा। बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम्स रहती हैं, डॉक्टरों के चक्कर काटते रहते हैं लेकिन कभी प्रार्थना नहीं करते। मैं कह रहा हूं कि मैं ये नहीं कह रहा हूं कि डॉक्टर के पास ना जाएं, लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग नहीं जानते जब तक यीशु मसीह के सामने चिल्लाया नहीं जाता, जब तक प्रार्थना नहीं की जाती, यीशु मसीह उठता नहीं है। अगर आज आपको लग रहा है कि मेरे लिए भगवान सारे सो गए हैं, या आपको लग रहा होगा कि मेरा भगवान कोई मेरी तरफ नहीं देख रहा, लेकिन मैं कह रहा हूं कि मेरा परमेश्वर है जो आसमान के नीचे और मनुष्यों के बीच में काम करता है, उसका नाम यीशु नासरी है। और वो आज रात आप एक बार चिल्ला कर देखो, एक बार उसको पुकार कर देखो, वो आने वाला है, वो आने वाला आपकी मुसीबतों में, वो आने वाला आपकी मुसीबतों में, आमीन। वो आपके आने वाला आपके हालात को बदलने के लिए, आमीन। वो आपसे प्यार करता है। वो कह रहा है यीशु को नाम को पुकारने के बाद कह रहा है वो उठ जाता है। यहाँ पर लिखा, कह रहा यहाँ पर लिखा नाव डूब रही थी, चिल्लाया और बोल रहा था, कह रहा पापा, अरे कह रहा है नाव डूब रही है, तू सो रहा है, अरे भले गुस्से में बोल रहा हो, भले टेंशन में बोल रहा हो, परमेश्वर कह रहा भले टेंशन में हो लेकिन आओ यीशु को पुकारो, भले गुस्से में हो कोई बात नहीं, टेंशन में हो, आपको गुस्से में आए हो, कह रहा कोई बात नहीं, जबरदस्ती आए हो चर्च में कोई बात नहीं, लेकिन कह रहा यीशु को पुकारो। और यहाँ पर उसने यीशु को पुकारा, यीशु मसीह उठ गया और उठते ही उसने कहा, और उसी समय आंधी और तूफान को कहा, ए आंधी और तूफान थम जा, शांत हो जा यीशु मसीह के नाम में, और आंधी और तूफान शांत हो गया। मैं कह रहा हूं कि आज मेरा परमेश्वर आपके दिमाग में उठ रहे तूफान को, आपके उठ रहे सवालों का जवाब देगा। आज आपके घर में कोई उठ रहा है तूफान, कोई कर्जे का तूफान, या बैंक की गाड़ी की किस्त देनी है, उठ रहे तूफान, हो सकता है कोई कैंसर का, कोई बीमारी का, कोई टाइफाइड का तूफान आपके दिमाग में उठ रहा है, आपके शरीर में उठ रहे, आज मेरा परमेश्वर उस तूफान को डांटने वाला है। थम जा, थम जाएगा, थम जाएगा। ऊपर देखो थम की बारिश, यस आमीन। थम जाएगा कि नहीं? यस। यीशु है कि नहीं? यस। कह रहा मैं विश्वास से चलने वालों की ओर देखता हूं, विश्वास से चलना है। कह रहा यहाँ पर गुस्सा आता है, चेलों को गुस्सा आया। कितने लोगों की शादी होगी है, कितने लोगों के पास साला है, एक जीजा है, कितने लोगों के पास सास है? अपने हाथ उठाओ ईमानदारी से जिसके पास सास नहीं, सास है, सास, ये वाली सांस नहीं, सांस। कितने लोगों के पास सांस है कि नहीं? ध्यान से सुनना। कह रहा गुस्सा आता है कई बार भाई साहब। एक बार क्या हुआ आपको नहीं पता, ये जितने आदमी लोग बैठे हैं यहाँ पर, इनकी कई तारीफ नहीं होती भाई साहब, सारी जगह धक्के खाते रहते हैं। ये जब ससुराल में जाते हैं इनकी बहुत तारीफ होती है, बहुत इज्जत होती है इनकी। जब ससुराल में जाते हैं कैसे करते हैं ससुराल में? अरे आज हमारी राजा लो, बुरुश नया लो, कंगा भी नया लो, अरे बेड की चादर अपनी पुरानी होगी, लेकिन जब पता लगे ना दमाजी आ रहे, अरे फटाफट हटा चादर, पुरानी नवी हो जाएगी। और भाई साहब अपने घर में भाई साहब टमाटर प्याज से सब्जी खा रहे होंगे, लेकिन जिस दिन पता लगेगा ना दमाजी आ रहे, उस दिन भाई साहब पनीर आएगा, बर्गर आएगा, छोले आएंगे, दमाजी आ रहे, और दमाजी छोड़े और होंगे आप बैठे बड़ी मौज हो रही हो। शादीशुदा ससुराल में गया ना भाई साहब, लड्डू गया ससुराल में कभी तू? सारे बोला हालेलुया। क्या ऐसा होता है लोगों के साथ, होता है कि नहीं? अरे आदमी सच से बता दो, ससुराल में इज्जत होती है कि नहीं तुम्हारी? लेकिन आज बताऊंगा क्यों होती है तुम्हारी इज्जत। सारे बोला हालेलुया। कह रहा वहां पर जाते, कह रहा उसी समय, कह रहा कि वो अपने साले को भी बोलते हैं चलो जूते साफ कर। साला कहता अच्छा ठीक है, साले को बोलता चल बे देसी का खंबा लेकर आ, वो लेकर आता, लो लो पी लो पी लो। और बाजू में बैठता है भाई साहब, किसी आदमी को फोन करो, हाँ जी कहाँ पे हो? कह रहा जीजा जी हाईवे आज नहीं आऊंगा मैं खेलने। कारण कहता हूँ देसी अंग्रेजी पिला रहा हूँ। उनकी सेवा करनी माँ ने कहा है, बहन ने कहा है, सेवा करनी है भाई साहब। अरे बेचारा साला काम के बोझ का मारा और सेवा कर रहा वहां पर। लेकिन एक दिन इसको भी गुस्सा आ जाता है और एक दिन अपनी माँ के पास जाता है, माँ इतना तंग करता ना जीजा, इतना तंग करता ना, तू पता नहीं क्यों घर में बांट दिया नू, पता नहीं तू करे क्यों बुला दिया नू। बोलती है करे ऐसे कर, मम्मी मैं इसको जवाब दे दूं हमारे घर में नहीं आना। कहती ना ना ये गलती ना करियो। फिर क्यों? कह रही बेटे इसने हमारे घर के तूफान को संभाल रखा है। हालेलुया, बोलो हालेलुया। ये औरतें तूफान से कम नहीं है, मत घुरो मेरे को, ये आदमी भी कम नहीं है। सारे बोलो हालेलुया।
देखा आपने, उसकी माँ बोलती है बेटे शादी कर ले बेटी, बोलती नहीं फ्रिज लूंगी, ठीक है फ्रिज भी ले लियो, एसी भी ले लियो, चल ठीक है गाड़ी भी ले लियो, घर भी ले लियो, प्रॉपर्टी भी ले लियो, पर तू चली जा। और जब जा रही होती है क्या करते हैं, ये चुनी अठनिया बछड़ी होती है और घर के बाहर कार के ऊपर फेंक के बोलती है ले ये बछड़ी ये भी ले जा, जहाज पर चली जा चली जा चली जा चली जा, चले जा हमारे घर के तूफान चला जा। और भाई साहब दमाद राजा छोड़े हो रहते हैं, अब ये नहीं पता तूफान को साथ लिए घूम रहे ये आदमी लोग छोड़े हो रहे, हमारी घरवाली तो यहाँ है नहीं भाई साहब, मैं क्या बता रहा हूँ, तूफान को लिए घूम रहे साथ में। लेकिन बाइबल भी बोलती है नीति वचन के अंदर, कह रहा पति पत्नी का झगड़ा, कह रहा छत का टुपकना एक समान है, इसको कोई नहीं रोक सकता। कह रहा जिसने इसको रोक लिया, कह रहा उसने तूफान को पकड़ लिया सारे बोला हालेलुया। लेकिन मैं फिर से कह रहा हूं कि अगर आज आपको आपकी पत्नी तूफान लग रही है, नहीं नहीं कहती मैं पूछता हूं कईयों से, तो बोलती है ना मेरा पति शराब पींदा, मैं छड़ देंगी। पति बोलता है ना मैं इस तूफान को छोड़ दूंगा, ये औरत तूफान है। पत्नी बोलती है ना मेरा पति तूफान है, इसको छोड़ दूंगा। आज माँ बाप बोलते हैं बच्चे को छोड़ दूंगा, बच्चा बोलता है बच्चे बोलते हैं माँ बाप को छोड़ देंगे, ऐसे तूफान लगते हैं। हमें जब बूढ़े हो गए काले पीले, उनके दांत नहीं, रोटी खाना नहीं पड़ती इनको, कह रहे अरे तूफान लगते हैं ये। लेकिन यीशु मसीह क्या कह रहा है, मैं कह रहा है कि अगर आज कोई भी तूफान लग रहा है आपको, कह रहा है यीशु के पास आ जाओ, आज तूफान को शांत करने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपकी पत्नी आपके सामने तूफान है, प्रार्थना करो। मैं कह रहा हूं आपका बच्चा, आपके परिवार के लोग, आपके पड़ोसी, या कर्जा, कोई बीमारी, कोई समस्या आपको तूफान लग रही है, यीशु कह रहा है कि मेरे पास आओ, सुबह उठकर शाम को उठकर मेरे पास आओ। यहाँ पर कोड़ी यीशु के पास उठकर आया, पवित्र आत्मा ने चंगा किया। मैं आपको बता रहा हूँ बिना उठे चंगा नहीं करता, जो उठकर नहीं आते परमेश्वर के पास। आप दिल्ली से, ऑस्ट्रेलिया से, इंग्लैंड से, अमेरिका से, अगर आप कहीं से भी, पंजाब के कोने से, छत्तीसगढ़, उड़ीसा से, केरला से, यूपी से, दिल्ली से, हरियाणा से, कहीं से भी उठकर आए हो, मैं कह रहा हूं आज मेरा खुदा आपके लिए उठने वाला है। चर्च आमीन। आज वो सोया नहीं रहेगा आपके लिए। मैं कह रहा हूं वो आपके घर के हर एक तूफान को शांत करेगा, विश्वास करो। आमीन। वो आपके हर प्रॉब्लम्स का हल करेगा आज रात। आमीन। आपकी प्रॉब्लम्स कितनी भी बड़ी हो, लेकिन विश्वास करना, यीशु मसीह ने सिखाया इस वचन के अंदर, बोलता है कह रहा जब तक मेरे पास कोई उठ कर नहीं आएगा, तब तक कह रहा मैं उसके तूफान को शांत नहीं करूंगा। पवित्र आत्मा ने उसके तूफान को शांत किया। अगर आज आप चाहते हो कि परमेश्वर मेरे तूफान को शांत करे, अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर मैंने आज वचन से सीखा कि पवित्र आत्मा तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज मेरा चिल्लाना तूने देखा परमेश्वर, मैं आज से रोज सुबह उठ कर आऊंगा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करूंगा। परमेश्वर कह रहा जो लोग उठ कर आएंगे आज पवित्र आत्मा उनकी जिंदगियों में कह रहे कि उठ रहे तूफान को। अगर आपको गाड़ी की किस्त तूफान लग रही है, आपका मकान की किस्त तूफान लग रही है, आपको बच्चा तूफान लग रहा है, नौकरी लगा इतने साल हो गए, पवित्र आत्मा कह रहा है तूफान शांत होगा। एक नई गवाही, मैं फिर से कह रहा हूं, एक नई टेस्टमनी आपके टेबल पर आने वाली है कल। एक फोन आपके घर आने वाला है यीशु मसीह के नाम में। एक कॉल आएगी आपके कंपनी से, आपके बच्चों को भर्ती करेगी यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं विश्वास करना, आपके घर के, आपके बच्चे, आपकी जिंदगी में आपको तूफान लग रहे होंगे, कुछ नहीं करते। मैं कह रहा हूं हो सकता है आपकी बहू, आपकी पत्नी, आपके माँ बाप तूफान लग रहे होंगे, लेकिन याद रखना इन्हीं लोगों से मेरा परमेश्वर इतिहास रचाने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आप हैं वो लोग जो इतिहास रचेंगे आज से। लेकिन आपका फैसला होना चाहिए परमेश्वर कि मैं आज से प्रार्थना करने के लिए सुबह शाम उठूंगा। दाऊद ने ये फैसला लिया, भेड़ बकरियां चगाता था और परमेश्वर ने फैसला लिया, कह रहा जो लोग मेरे पास सुबह उठकर आते हैं 4 बजे, कह रहा उनको मैं राजा बनाऊंगा, और परमेश्वर ने राजा बना दिया। यूसुफ की कहानी आप जानते हैं। यूसुफ के घर में बड़ा तूफान आया। यूसुफ के जीवन में उसके भाइयों ने उसके लिए अरे मर्डर का कारण बन गए, कुएं में फेंक दिया। लेकिन उसके बाद कह रहा है उसको पता है, कह रहा क्या हो गया, कह रहा उसके लोगों ने, कह रहा उसको शैतान ने जेल में डलवा दिया। उसको पता था, शैतान को एक झूठा इल्जाम लगाकर जेल में डलवा दिया, क्योंकि उसको पता था, कहता था कि अगर ये व्यक्ति बच गया, कह रहा है कि इसके परिवार के लिए, ये पूरे देश के लिए आशीष का कारण बन जाएगा। उसको पता था ये प्रधानमंत्री बनने वाला है। मैं आपको बता रहा हूं, और उसने उस तूफान को, लेकिन उसने हो सकता था वो कुड़कुड़ाकर, बड़बड़ाकर यूसुफ अपने तूफान को और बढ़ा सकता था, लेकिन वो चुप रहा। मैं आपको बता रहा हूं कि जब आप चुप रहते हैं अपनी समस्याओं में, सिर्फ प्रार्थना करते हैं, परमेश्वर उठेगा आज आप रात आपके लिए, उठेगा आज आपकी हीलिंग के लिए, उठेगा आज रात आपके बिजनेस के लिए, वो उठेगा आज। मैं फिर से कह रहा हूं वो उठेगा आपकी बीमारियों के लिए। आपको लग रहा है वो सोया हुआ है, लेकिन आज रात वो उठने वाला है आपके लिए, आपको हीलिंग देने के लिए उठने वाला है यीशु मसीह के नाम में। ये मेरा परमेश्वर आज रात वो जाग रहा है यीशु मसीह के नाम में। लेकिन बाइबल बोलती, दिखा स्क्रीन पर, कि पहला राजा उसके 18 के 41 में लिखा कि अहाब राजा को पता लगा
कि उसके देश में अकाल पड़ गया, लेकिन वो उठकर किसके पास गया? वो एलिया के पास गया, प्रोफेट के पास गया। हो सकता है कि आपके घर में अकाल पड़ा हो सकता है कि आपके जीवन में अकाल पड़ा हो, आपके पास जॉब ना हो, आपके पास घर बिजनेस ना हो, लेकिन याद रखना कि आप कहाँ आए हैं? आप यीशु मसीह के पास आए हैं। अगर आप उठ कर आए हैं घर से, याद रखना कि मेरा परमेश्वर उठेगा आज रात आपके घर में काम करने के लिए। मैं कह रहा हूं, हो सकता था आप घर बैठ सकते थे, लेकिन लिखा एलिया ने आहाब से कहा उठकर खा पी, क्योंकि भारी वर्षा की सनसनाहट सुन पड़ती है। हालेलुया, सारे बोलो हालेलुया। वो कहना था परमेश्वर मेरे गांव में, मेरे देश में, मेरे घर में एक भी खाने को दाना नहीं है, लेकिन पवित्र आत्मा ने एलिया के द्वारा भविष्यवाणी किया, बोलता है कि जा उठकर खा पी। हालेलुया, मौज कर, मौज कर। मैं फिर से कह रहा हूं, आप बेशक किसी टेंशन में हो, बेशक आपके घर में कोई तूफान चल रहा हो, लड़ाई झगड़े का, कलेश का कोई तूफान हो, किसी का पैसा देना हो कोई तूफान हो, कोई बीमारी का तूफान हो, आपके दिमाग में कोई सवाल चल रहा हो, लेकिन परमेश्वर मेरे अंदर से होकर भविष्यवाणी कर रहा आपके लिए, कह रहा उठकर खाना पीना, आज मौज करना, तुम्हारे आनंद के दिन आने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। कह रहा विश्वास करना। लेकिन उन लोगों के लिए कह रहा कि यहाँ पर आहाब उठ कर आया और उसने अपनी आशीष को पाया। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आपने ये फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं उठूंगा, अब मैं सोया नहीं रहूंगा। लोगों को बीमारी हो जाती है, सोते रहते हैं, पता नहीं, अरे मम्मी आएगी टैबलेट देगी, अरे लोग सोचते हैं कि शायद कर्जा हो गया है, अरे कोई बात नहीं, अगर अंकल आएगा, डैडी आएगा, कर्जा हो गया वो उतार देगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कर्जा ऐसे नहीं उतरता जब तक आप उठते नहीं, अपने विचारों में उठो। अगर आप सो रहे हो, आपका हाथ अगर सोया हुआ है, मैं कह रहा हूं उठो, आज आपका हाथ जागने वाला है। चर्च, आज आपका हाथ मरा हुआ जाग, आज मैं कह रहा हूं वो पैरालाइज का मरा हुआ हाथ जागने वाला है, आपकी टांगे जागने वाली है, आपकी हड्डियां जागने वाली है, आपकी नसें, आपका हार्ट, आपका लीवर जागने वाला। मैं कह रहा हूं जो भी कोई आपके शरीर में फंक्शन है वो सब जागेंगे आज रात के बाद यीशु मसीह के नाम में। आपके शरीर का कोई भी हिस्सा सोया नहीं रहेगा। अगर आपकी प्रॉपर्टी किसी ने कब्जा कर ली है और आप उसको उठाओगे कि नहीं उठाओगे, वहां से उठाते हो कि नहीं? यीशु मसीह भी बोल रहा है यू आर माई प्रॉपर्टी। अगर आप जीसस की प्रॉपर्टी हैं, अगर आपके ऊपर शैतान बैठेगा, बीमारी बैठेगी, वो लात मारकर, किक मारकर भगाने वाला आज। आमीन। लेकिन आपको पुकारना है, आप पुकारो उसको, क्योंकि वो सुनता है। वो उठकर आया किसके लिए? उन 12 चेलों के लिए उठकर आया। नाव में डूबने वाले थे, अरे वो 12 चेलों के लिए उठकर आया। यहाँ पर तो लाखों लोग हैं, लाखों लोगों के लिए उठकर आने वाला यीशु मसीह के नाम में। कह रहा है कि आपके लिए उठकर आने वाला, आपको बचाने वाला है वो। कह रहा है कि आपने आज फैसला लेना है कि परमेश्वर मैं आज से रोज सुबह शाम उठूंगा, प्रार्थना करूंगा, पवित्र आत्मा में सोया नहीं रहूंगा कि मेरा काम लगेगा नहीं लगेगा। कुछ लोग सोते रहते हैं। एक औरत अमेरिका से लाइव सुन रही थी मेरा, और उस समय में उसके ऊपर 60 लाख का कर्जा था। वो प्रभु को नहीं जानती थी, सरदार फैमिली से थी और वो नहीं जानती, पंजाबी थी। और उसने फैसला लिया, उसने कहा कि मैं प्रॉफिट जी के चर्च में जाऊंगी। लेकिन उसी समय उसने कहा करे कि उसके पति ने कहा तेरा दिमाग खराब है, 1 लाख रुपए की टिकट लगाएगी और 1 लाख रुपए इंडिया में खर्चा करेगी, पहले हम इतने कर्जे में हैं, क्यों 2 लाख रुपए खराब कर रही है? लेकिन वो कहती नहीं नहीं मैं तो जाऊंगी जाऊंगी। वो आई और वो यहाँ पर 10 दिन रही, लेकिन उसका कर्जा नहीं उतरा, वो चली गई। वो दूसरे महीने फिर आई, उसके पति ने कहा तेरा दिमाग खराब है, कहाँ जा रही है? वो दूसरे महीने में फिर आई पैसा खर्च करके। और उसके बाद पवित्र आत्मा ने क्या किया? तीसरे महीने जिस दिन वो आई चर्च के अंदर, और यहीं पर जब वो बैठी थी चर्च में, उसके पास एक फोन आया, उसकी करोड़ों रुपए का चमत्कार हो गया। हालेलुया, हालेलुया। मैं कह रहा हूं वो सुनता है। अगर आपको वो चेक कर रहा है, चेक कर रहा है वो, क्या आप उठ कर आए हैं कि नहीं आए हैं? आप जहां से भी उठ कर आए हैं, एक दिन ऐसा आएगा कि मेरा परमेश्वर आपके लिए उठेगा और गरजेगा यीशु मसीह के नाम में। मैं कह रहा हूं, लेकिन वो विश्वास को चेक करता है। मैंने क्या कहा? कह रहा 2 सीक्रेट है, कह रहा प्रार्थना करना और विश्वास की चाल चलना। अगर आज आप विश्वास करते हैं, पवित्र आत्मा आज सोया नहीं रहेगा। आज मेरा परमेश्वर आपके मुंह खोलते ही चिल्लाने वाला है, वो उठने वाला है, वो आपकी बरकतों को फिर से देने वाला। चर्च, एक औरत को यहाँ पर किराए के मकान में रहती थी, एक औरत चंडीगढ़ के अंदर, एक कहानी बता रहा हूँ उसकी, और यहाँ बैठी भी होगी बड़ी सी बिंदी लगा के वो औरत। आपको बता रहा हूं कि यहाँ पर चंडीगढ़ की औरत थी वो, और वो किराए के मकान में रहती थी। और वो आज से 1.5 साल पहले बोलती थी पापा हम किराए के मकान में रहते हैं, हमारा कब भला होगा, मेरे बच्चे कुछ नहीं करते, हम बहुत प्रॉब्लम्स में, परमेश्वर हमारी सुनता नहीं क्या, हमारे लिए सोया हुआ है क्या? मैंने इसको कहा कोई बात नहीं, चिंता न कर, परमेश्वर काम करेगा। और ऊपर से लॉकडाउन लग गया, बोलती कह रही कि अब क्या काम करेगा, अब तो लॉकडाउन लग गया। मैंने कहा अरे तुझे क्या पता परमेश्वर का, वो सोया नहीं है, वो लॉकडाउन में भी जाग रहा है। हालेलुया, हालेलुया। लेकिन उसने कहा है सोया हुआ है, कोई चमत्कार नहीं हो रहा। लेकिन क्या हुआ? लॉकडाउन में उसको एक गुड न्यूज मिली। कारण क्या था? वो बोलती थी, बहाने लगाती थी, बोलती थी पापा जब हम किराए के मकान में रहते हैं ना, जब हम चीखते हैं हालेलुया बोलते, प्रार्थना करते हैं, मकान मालिक तंग करता है,
बोलता है मकान खाली कर दो। मैंने कहा एक बार और चिल्ला। बोलती नहीं मकान मालिक कहता है खाली कर दो। मैंने कहा एक बार और चिल्ला। खरी नहीं खाली कर दो। मैं कहा तीसरी बार परमेश्वर सुनेगा सुनेगा, चिल्ला तू चिल्ला। लेकिन वो औरत वो यही बार बार बोलती थी, कह रही कि नहीं नहीं उसकी वजह से हम प्रार्थना नहीं कर पाते। लेकिन जिस दिन उसने एक दिन मैं प्रचार करा था लॉकडाउन के दिनों में ये वाला, और उसने इस मैसेज को सुना, और मैसेज सुनने के बाद कहती पापा प्रे टावर पे फोन करके बता रही है, करी बता देना पास्टर को, करी आजकल मैंने अपने किराए के मकान में खूब अल्लाह मचाना शुरू कर दिया है। फिर मैंने खूब प्रार्थना करना शुरू कर दिया है। करी चाहे मुझे कुछ भी कहे। मैंने कहा कर देंगे तेरा मकान खाली। लेकिन क्या हुआ, कहती कि चमत्कार हो गया। 10 दिन के बाद उसकी लड़की की गवर्नमेंट जॉब लग गई। हालेलुया हालेलुया। यहीं पे बैठी यहीं पे मैं आपको बता रहा हूँ कि गवर्नमेंट जॉब लग गई और उसकी लड़की को एक मकान भी मिल गया। आज मैं कह रहा हूँ वो किराए के मकान पर नहीं रहती है। याद रखना, चिल्लाने वालों का मैं कह रहा हूँ जाल भरने वाला है यीशु मसीह के नाम में। पतरस नाव में था और उसी समय डूब रहा था, लेकिन यहाँ पर नाव भी डूब रही थी, लेकिन पतरस भी डूब रहा था। और उसी समय पतरस को इशारा किया चेलों ने। और उसी समय पतरस को पता है, लोगों को पता है, कह रहा है कि अगर हम मुंह से बोलेंगे पापा हम डूब रहे हैं, अगर आप पानी में डूब जाओ तो मुंह से क्या निकलेगा? मुंह से सीधा निकलेगा आए मर गई डूब गई। हाय सीधा निकलेगा, निकलता है कि नहीं? आज किसी का बिजनेस डूब रहा हो सकता है। आज कोई ऐसी प्रॉब्लम्स हो सकती है कि आपके विचारों में आप डूब रहे हो कि कल मेरा क्या होगा। लेकिन मैं कह रहा हूं कालिया तेरा कुछ नहीं होगा, चिंता न कर। लेकिन यहाँ पर परमेश्वर का आत्मा कह रहा है एक बार विश्वास रखना। कह रहा है कि यहाँ पर पतरस डूब रहा था, लेकिन उसी समय उसके दोस्तों ने कह रहा है कि चुप होकर कह रहे इशारा शुरू कर दिया। मैं कह रहा हूं कि और चिल्लाना शुरू कर दिया। पवित्र आत्मा ने कहा, और जैसे ही वो चिल्लाया यीशु, उसने कहा यीशु, और पवित्र आत्मा ने उसके हाथ को पकड़ लिया। मैं कह रहा हूं कि बेशक आपका बिजनेस डूब रहा हो, मैं कह रहा हूं कि आज रात मेरा परमेश्वर आपका हाथ पकड़कर आपके बिजनेस को बाहर निकालने वाला है। आमीन। बाहर निकालने वाला। किन लोगों का निकालेगा? कह रहा जो लोग प्रार्थना करना सीख गए हैं, जो लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर मैं उठूंगा, चाहे दुख आए, बीमारी आए, तूफान आए, आंधी आए, कलेश हो घर में, लेकिन मैं रोज सुबह उठूंगा। लेकिन जब पत्नी अरे गलत बोल देती है, पति बोलता है आज मेरा दिल नहीं करा प्रार्थना करने का, पति जब पत्नी को थप्पड़ मार देता है, कभी खाया वो थप्पड़? तेरे से पूछ रहा हूं, खाया कि नहीं? हाथ लगा रही है, मैं कौन सा मारने आ रहा? किसी से खाया कि नहीं? पापा कहाँ है? नहीं, वो पतिदेव कहाँ है? यहीं बैठे पीछे। नहीं सुन रहे, तेरे को कैमरे में नहीं दिखा रहे। सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। आप मेरी बात को समझ रहे कि नहीं? कह रहे जब पति थप्पड़ मार देता है, दिल नहीं करता सुबह उठने का, करता है मैं खाना नहीं बनाऊंगी आज मैं इसको बताऊंगी, मार मेरे को थप्पड़। दिल नहीं करता भाई साहब उठने का, करता है। लेकिन अगर आप उठ गए हैं, दिल भी फिर भी उठ गए आप अपने पति के लिए नहीं, आप परमेश्वर के लिए उठ गए हैं, तो मेरा परमेश्वर आज रात उठने वाला, जागने वाला है, जागने वाला। फिर भी प्रार्थना कर रहे हैं। परमेश्वर ऐसे लोगों को ढूंढ रहा है, ऐसे बच्चों को ढूंढ रहा है, ऐसी फैमिलियों को ढूंढ रहा है कि आप कितने बिजी हो, कितनी प्रॉब्लम्स हो, कितनी खट्टी, कितनी निराशा में हो, लेकिन फिर भी आप उठकर, आप सुबह उठकर प्रार्थना करते हैं। मैं आपको बता रहा हूं कि मेरा परमेश्वर ऐसे लोगों के लिए उठने वाला, आज रात उनके कामों को बनाने वाला यीशु मसीह के नाम में। अपने हाथों को उठाओ और कहो परमेश्वर में विश्वास करता हूं कि तू आज से मेरे लिए उठेगा, तू आज से मेरे लिए चमत्कार करेगा। ये प्रोफेसी मेरे लिए है पवित्र आत्मा जी। आज कहूं परमेश्वर कि मैं विश्वास करता हूं कि आज चाहे मैं कैसी भी प्रॉब्लम्स में हूं, कैसी भी समस्या में हूं, लेकिन तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। आज बोलो तू मेरी जिंदगी में काम करेगा। बोलो पवित्र आत्मा चमत्कार कर आज। बोलो परमेश्वर चमत्कार कर आज। बोलो पवित्र आत्मा चमत्कार कर मेरी जिंदगी में। मैं बहुत सालों से दुखी हूं, परेशान हूं, समस्या में हूं। बोलो आज अपने दिल की बात परमेश्वर को बता दो। आज कह दो परमेश्वर को, आज परमेश्वर आपकी विनतियों को सुनना चाहता है। चर्च आज आपके कराने को वो देख रहा है, आपकी समस्याओं को सुन रहा है वो। अगर आप यहाँ पर बैठकर परमेश्वर के सामने हाथ उठा रहे हैं, वो ऊपर से मुझे देख रहा है, बड़ी देर से देख रहा है, वो आपको देख रहा है और आपकी प्रार्थनाओं को उत्तर दे रहा है परमेश्वर। वो आज वो कह रहा है परमेश्वर कि आज जितने लोग जाग गए हैं, इस बात के लिए फैसला ले लिया है कि परमेश्वर मैं पाप के साथ नहीं, मैं पवित्रताई से चलूंगा। मैं रोज सुबह शाम उठ कर आऊंगा, मैं पवित्र आत्मा बाइबल पढ़ने के लिए उठूंगा सुबह, मैं प्रार्थना करने के लिए उठूंगा सुबह, मैं चर्च आने के लिए हर संडे उठूंगा सुबह। परमेश्वर का आत्मा कह रहा है उन लोगों के लिए मैं उठूंगा, काम करूंगा आज से। ऐसे लोगों के लिए काम करेगा परमेश्वर। आप अपने हाथों को उठाओ और एक विश मांग लो, जो मांगना चाहते हो मांग लो। पवित्र आत्मा जी जो ये मांग रहे हैं, मेरे पिता परमेश्वर इनको दिखा कि मेरा यीशु इस चर्च में सो नहीं रहा, जाग रहा है यीशु मसीह के नाम में, वो काम कर रहा है यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन आमीन। आज अपने पर्स उठा लेना,
आज मैं आपके पर्स में मिरेकल मनी करवाऊंगा। आमीन। बाहर नहीं होगा, यही होगा। आमीन। आज आप देखें किसी का 500 का नोट बढ़ जाएगा, किसी का 2000 बढ़ जाएगा, किसी के 100 के नोट बढ़ जाएंगे। आप देखोगे इसका मतलब ये साइन होगा। जब पतरस के को मछली के पेट में एक सोने का सिक्का मिला, उसका साइन ये था। एक सिक्के से उसका कर्जा नहीं उतरने वाला था, लेकिन परमेश्वर ने कहा था कि तेरे अच्छे दिन स्टार्ट हो गए यीशु मसीह के नाम में। हालेलुया। आज मैं ऐसे लोगों के लिए भविष्यवाणी करूंगा, पवित्र आत्मा काम करेगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर कह रहा है कि बेशक कैसा भी तूफान हो, लेकिन विश्वास रखना। आपके घर में कैसा भी तूफान चल रहा हो, आपके दिमाग में कैसा भी तूफान, कैसा भी सोच चल रही हो कि मैं अपने पति को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपनी पत्नी को छोड़ूंगा नहीं, मैं अपने बच्चों को छोड़ूंगा नहीं, लेकिन विश्वास करना ये तूफान शांत होने वाला है यीशु मसीह के नाम में। आपके घर एक गुड न्यूज आने वाली है। एक गवर्नमेंट जॉब आपका इंतजार कर रही है। मैं कह रहा हूं RMSNP के नाम वालों के लिए। आमीन। मैं कह रहा हूं B नाम, D नाम, L नाम। मैं फिर से प्रोफेसी कर रहा हूं VWY नाम वालों के लिए एक वीजा PR के साथ इंतजार कर रहा है। आमीन। आपके टेबल पर गवाही आएगी यीशु मसीह के नाम में। मेरा परमेश्वर आपका इंतजार कर रहा है। अगर आपका फैसला सही होगा, आपने एक राइट डिसीजन ले लिया, आपने एक राइट डिसीजन ले लिया कि नहीं करे। यहाँ पर बाइबल बोलती दानियल को जब खड्डे में डाला, शद्रक मेशक अबेदनेगो को 3 लोगों को खड्डे में डाल दिया, आग के खड्डे में। लेकिन वो जब आग के खड्डे में थे तो उस समय उन्होंने चिल्लाना बंद नहीं किया, यीशु मसीह को पुकारना बंद नहीं किया। मैं कह रहा हूं उनके जीवन में भी तूफान आया, आग आई, लेकिन उन्होंने चिल्लाना बंद नहीं किया। लेकिन जब राजा ने ढक्कन खोल कर देखा, बोलता मैंने इसमें 3 लोग डाले थे, ये चौथा कौन आ गया? उन्होंने कहा तेरा बाप यीशु आ गया। मैंने कहा तेरा बाप यीशु आ गया। आपको नहीं पता आज आप किसी भी प्रॉब्लम्स में हो सकता है आप किसी घटी में हो, किसी समस्या में हो, बेशक आप कमरे में अकेले रो रहे हो, लेकिन थोड़ी देर में आपकी माँ खोलकर देखने वाली है कि ये कौन आ गया कमरे में। उसको बताना कि तुम्हारा बाप कभी बाप आ गया है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है, उसका नाम यीशु है। अगर वो शद्रक मेशक के खड्डे में आ सकता है तो आपके फटे में आ सकता है, आपके फटे हुए आशीषों में आ सकता है। हो सकता है कि आपका जाल ना भरा हो, लेकिन पतरस कह रहा था पापा कह रहा है सारी रात मछली नहीं पकड़ी, एक भी जाल में मछली नहीं आई। यीशु ने कहा इधर डाल, राइट हैंड डाल, राइट हैंड। कहता है अरे राइट हैंड क्या डालूं, मैंने तो लेफ्ट राइट सब करके देख लिया। बोलता है एक बार फिर से मेरे कहने से डाल। कहता है आज तेरा जाल भरने वाला है। मैं कह रहा हूं हो सकता है आप परेशान हो, लेकिन मेरे कहने से, मेरे प्रभु के कहने से एक बार और चर्च में आओ, एक बार और जाल डालो, एक बार और बाइबल पढ़ो, एक बार और जाल डालो। आप कहो कि मैं एक बार और बाइबल पढ़ के जाल डालूंगा, एक बार और प्रार्थना करो, जाल डालो। हो सकता है आप प्रार्थना कर रहे हो, आपका काम ना बन रहा हो, आपके विचार कर रहे हो कि तेरा जाल फट गया है, तेरा जाल फट गया, चल तेरा कुछ नहीं होने वाला। लोग कह रहे हो चल तेरा कुछ नहीं हो सकता, लेकिन यीशु कह रहे हैं एक बार और जाल डाल, एक बार और प्रेयर कर, एक बार और चर्च में आ, एक बार और बाइबल पढ़। कह रहा है कि देख पतरस जाल भरने वाला है। पतरस ने जब जाल डाला, बोलता है करा पापा ये खींच नहीं रहा, ये तो भर गया है। हालेलुया। मैं कह रहा हूं कि आज इस हफ्ते के बाद जितने लोग कह रहे हैं कि परमेश्वर हाथ उठा रहे हैं, परमेश्वर आज मैं दुख में क्यों ना हूं, बीमारी में क्यों ना हूं, समस्या में क्यों ना हूं, लेकिन मैं एक बार और जाल डालूंगा, मैं एक बार और चर्च आऊंगा। मैं अगले संडे फिर आऊंगी। मैं अगले अपने पड़ोसी को बोलो जा कर ले, क्या करेगी, अगले संडे फिर आऊंगी। जा अपने पड़ोसी को बोलो अगले संडे फिर आऊंगा, मैं एक बार और जाल डालूंगा। बोलो मैं एक बार और बाइबल पढ़ूंगी, मैं एक बार और एग्जाम दूंगी, मैं एक बार और गवर्नमेंट जॉब की ट्राई करूंगी, मैं निराश नहीं रहूंगा। मेरी नौकरी आ रही है, जाल भर गया चर्च। मैं कह रहा हूं एक बार और वीजा लगाऊंगी, मेरा जाल भरेगा इस बार यीशु के नाम में। अरे फटते उसके जाल हैं जो सुबह उठते नहीं है, प्रार्थना नहीं करते, फटते उसके जाल हैं जो प्रार्थना नहीं करते, जो चर्च नहीं आते। मैं कह रहा हूं आप अगर आप चर्च आए, आपने फैसला ले लिया है पवित्रताई में चलने का और सुबह उठने का, आपका जाल फटेगा नहीं, भर जाएगा आज रात। मैं कह रहा हूं आज रात सबके जाल भरने वाले हैं यीशु मसीह के नाम में। लेकिन जाल भरा कैसे? जब उसने यीशु की बात को मान लिया, उसने कहा राइट हैंड डाल। बोलता है पहले भी डाला था, लेकिन बोलता है अब की बार मेरे कहने से डाल। मैं कह रहा हूं कि अगर आज आप सुन रहे हैं, अगर आप मेरी बात को सुन रहे हैं, अगर आज आप दुखी हो, परेशान हो, समस्या में हो, लेकिन यहाँ पर मैं नहीं बोल रहा हूँ, मेरे अंदर से होकर पवित्र आत्मा आपसे बातें कर रहा है और वो बोल रहा है बेटा निराश ना हो। अगर अब तक तेरी आइलेट्स क्लियर नहीं हुई, एक बार और जाल डालना मेरा नाम लेकर। कह रहा कि अगर तेरा बिजनेस नहीं खुला, एक बार और मेरे नाम से डाल कर देखना। कह रहा कि अगर तुझे किसी ने कहा तू फ्लॉप है, स्टैंप लगी हुई तेरे चेहरे पर, मैं कह रहा हूं एक बार यीशु का
नाम लेकर फिर से बिजनेस स्टार्ट करना। मैं कह रहा हूं कि इस बार जाल भरेगा, बिजनेस चलेगा, बढ़ेगा, घर बनेगा, इस बार बनेगा, इस बार बनेगा। कितने लोग चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, बन रहे, बन रहे, बन रहे, बन रहे। उठो, चीखो, चिल्लाओ। जितने लोग चिल्ला रहे हैं, जितने लोग झूम रहे हैं, जितने लोग कर रहे हैं, भरेगा, 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 भरेगा। उठो, उठो, चिल्लाओ, चिल्लाओ, बोलो भरेगा, भरेगा, बोलो भर गया, भर गया, भर गया, भर गया, भरेगा। बोलो जो भी मांगेंगे वो ही मिल जाएगा, जो भी ढूंढेंगे वो ही पाएंगे। खटखटाएं तो खुल जाएगा, यहोवा, 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 बोलो यहोवा। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। एक छलांग लगाकर बैठ जाओ जिसका जाल भर गया। जीसस। विश्वास करो भाई साहब, कल सुबह आपके घर, आपके टेबल पर आपकी गवाहियां इंतजार करेंगी। विश्वास करो, अगले हफ्ते कोई खाली हाथ नहीं आएगा। ये जितने मुझे लाइव देख रहे हैं सबका जाल भर गया है, लेकिन आपने विश्वास से जाल डालना है। डालना है कि नहीं? विश्वास से जाल डालना पड़ता है कि नहीं? कह रहा विश्वास से जाल डालो। मैं कह रहा हूं मछलियां आ रही हैं। इस बार मछलियां नहीं आएंगी, इस बार करोड़ों रुपए आ रहे हैं, करोड़ों। हालेलुया। करोड़ का नाम सुनते तो सब एक हो जाते हैं, सब एक हो गए। हालेलुया। आप सुन रहे हैं कि नहीं? ये मेरा परमेश्वर है, आपका जाल भरेगा आज से। आपका विश्वास करना है। आपने कहना कोई बात नहीं, इस बार रिपोर्ट नॉर्मल नहीं आई, मैं एक बार और जाल डालूंगी, इस बार हीलिंग मिलेगी यीशु मसीह के नाम में, आश्चर्य कर्म होंगे यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा काम करेगा। अपने हाथों को उठाओ और सिर पर रख लो। दो हाथ मत रखना, इसका मतलब तुम मेरे से दुखी हो गए हो। एक हाथ रखो, परमेश्वर काम कर रहा है। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबलबा। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूं, जो लोग मुझे लाइव देख रहे हैं और समय यहाँ पर जितनों ने वचन सुना, परमेश्वर मैं विश्वास करता हूं आत्मा तू आज परमेश्वर मेरे हाथ के ऊपर से स्क्रीन की तरफ मेरे हाथ को देखो और इसी समय परमेश्वर इस हाथ के ऊपर से नया आशीर्वाद दे यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में। आज परमेश्वर इनके कर्जे उतर जाए यीशु मसीह नासरी के नाम में। आज इसी समय इनका घर बन जाए यीशु मसीह के नाम में। मेरे प्रभु जब ये जाल डालें, एक बार और प्रार्थना करें, परमेश्वर चमत्कार हो जाए। पवित्र आत्मा इन्हें दिखा कि सच में इनके साथ चलने वाला यीशु मसीह इनके साथ है। मेरे प्रभु आज कोई पथरी है, रसोली है, कैंसर है, शुगर है, गिल्टी है, गांठें हैं, जाए यीशु मसीह के नाम में। आज पवित्र आत्मा ये विश्वास करें परमेश्वर के, ये मैं नहीं कि मेरे अंदर से होकर तू बातें कर रहा है इनसे। आत्मा बातें कर परमेश्वर, तू आज छू ले ऐसे लोगों को। पवित्र आत्मा जो लोग निराशा में है, जो लोग चिंता में है, परमेश्वर काम कर आज इसी समय मेरे प्रभु जी बहरे चंगे हो जाएं, गूंगे बोलने लगे, लंगड़े चलने लगे, व्हील चेयर से खड़े हो जाएं, सर्वाइकल जाएं। ये पति पत्नी का लड़ाई झगड़ा खत्म हो जाए, इनके घर में से कलेश जाता रहे, बवासीर जाए। जो विश्वास कर रहे हैं परमेश्वर उनका जाल भर दे आज। आमीन बोलने वाले जो चिल्ला रहे हैं आज, जो यीशु बोलकर यीशु परमेश्वर ने आपका जाल भर दिया यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। सारे बोलो हालेलुया। पिछले बैठ जाओ, मैं तुम्हें फ्री में चाय पिलाऊंगा, बैठ जाओ। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूं कि परमेश्वर आपका जाल भरने वाला आज यीशु मसीह के नाम में। बोलो हालेलुया। पवित्र आत्मा काम करता है, परमेश्वर है ये, और इसी समय परमेश्वर अद्भुत काम करता है। बोलो हालेलुया। बोलो फिर से बोलो। ऐसे नहीं, अंधे देखते हैं, ऐसे नहीं। मैं आपको कह रहा हूं, मैं आत्मा में हूं और अभी प्रभु काम कर रहा है यहाँ पर। आपको अपने पड़ोसियों को बोलना है, अंधे देखते हैं, उसकी तरफ देखो, मेरी तरफ नहीं। चलते हैं यीशु तेरा नाम, बोलो सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है। जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है शांति, जिस नाम में है मुक्ति, सबसे प्यारा नाम, बोलो यीशु तेरा नाम, सबसे ऊंचा है यीशु तेरा नाम,
सबसे ऊंचा है। बोलो हालेलुया, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। तेरा नाम सबसे ऊंचा है। मैं फिर से कह रहा हूं, परमेश्वर आपके बीच में काम कर रहा है। वो सुनो, पवित्र आत्मा आपसे प्यार करता है कि नहीं? आज यहाँ पर मैं कुछ नामों को बोल रहा हूँ, मुझे नहीं पता, मेरे से एलर्जी ना करना कि आप पापा इन नामों को क्यों लेते हैं, मेरे नाम को क्यों नहीं ले रहे। इसका मतलब कोई लोग ज्यादा प्रार्थना करने वाले हैं। सुन रहे हो कि नहीं? बच्चा किस किस को चाहिए जो मैं इधर दिख रहा हूँ? चाहिए? आजा बहन। नहीं वो पीछे, तेरे पास बच्चा है, हाँ तो उठाया नहीं तूने, बच्चा है बेटा चाहिए। तेरे साथ कौन बैठी है? क्या नाम है? बच्चा चाहिए तेरे को? तेरा नाम क्या है? सीमा। हाथ उठा लो दोनों जनी, वहीं से उठा लो और मेरे हाथ की तरफ देखना, मेरे हाथ की तरफ देखना। हालेलुया, हालेलुया। जिस नाम में है मुक्ति, जिस नाम में है शांति, सबसे प्यारा नाम, बोलो यीशु तेरा नाम सबसे ऊंचा है। यीशु के नाम में वो इसी समय इसके गर्भ में बच्चे की आशीष आने पाई, यीशु मसीह के नाम में। बोलो आमीन। बैठ जाओ, सब बैठ जाओ। आपको खुशखबरी मिलेगा, गुड न्यूज होगा। कितने साल से बच्चा नहीं है? बाकी बैठ जाओ। हाँ 14 साल से। 14 साल थोड़े होते हैं क्या चर्च? बैठ जाओ, सिट डाउन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। मैं फिर से कह रहा हूँ, कितने साल? 14 14 साल। साल थोड़े नहीं होते चर्च, लेकिन परमेश्वर आपको बच्चा देने के लिए जा रहा है यीशु मसीह के नाम में। बिलीव करना। यहाँ पर किसी को थायराइड है, रसोली है, गिल्टी है, अभी मैं सिर्फ 2 मिनट लूंगा आपके, और भूतड़ियां आज आपके सिर पे से टाप के आएंगी। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। आज उछल उछल कर आएंगी, उछल उछल कर। बुलाऊं? नहीं अभी नहीं, अभी नहीं, अभी नहीं। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। पहले ध्यान से सुनो। आज बहुत सारे लोगों का कर्जा उतरना चाहिए। अपने पर्स उठा लो, अपने पर्स उठाओ, अपने पर्स उठाओ। जिसके पास जितना बड़ा पर्स है उतना माल आएगा। अब मेरी समझ में आया, औरतें इतना बड़ा पर्स क्यों लेके आती हैं चर्च में? ये इतना बड़ा बड़ा पर्स क्यों रखती हैं 24 घंटे? क्या पता कहां से माल आ जाए। हालेलुया। हालेलुया। आदमी लोग अपना पर्स निकाल लो, मेरी तरह मत शर्माओ, निकाल लो, इसमें भी कुछ आना चाहिए। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। जो पर्स नहीं लाया वो गलती करता है। सुन रहे हो? आगे से चर्च में बटुए लेके आया करो। सही कह रहा हूँ, सही कह रहा हूँ। यहाँ पे चुन्नी में ऐसे नहीं लाया करो, ऐसे ऐसे कैंची मार के ना चोर ले जाते हैं, चुन्नी मिलती भी नहीं बाद में भाई साहब। सुन रहे हो? आप पर्स लेके आया करो, अपनी चीजें लेके आया करो, क्योंकि बाइबल में लिखा जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा, जिसके पास नहीं है बोलती है बाइबल उससे वो भी ले लिया जाएगा। आप समझ रहे हैं मेरी बात? जिसके पास है उसको और भी दिया जाएगा। आपको चाहिए कि नहीं? पास्टर पतरस, अशोक, तुम्हें चाहिए कि नहीं? यस। अपने पर्स निकालो बाहर, अपने हाथों में उठाओ। वॉलंटियर, क्या बात मजाक सोच रहे हो? अपने हाथों में उठाओ, उठाओ 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 और मेरी तरफ देखना। अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला। मैं इधर से स्टार्ट कर रहा हूँ। पवित्र आत्मा जी मैं प्रार्थना करता हूँ। मेरा बोन सर पहले ही निकाल के खड़ा हो गया। ठीक है ठीक है, शाबाश, विश्वास करो। ठीक है, बोलो यीशु मुझे शुद्ध कर आज। पवित्र आत्मा जो लोग शुद्ध हुए इसी समय अबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा शबला बबलबा, और जिस समय मेरा हाथ घूम रहा है पवित्र आत्मा, मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर इनके पास भर रहे हैं, आमीन। भर रहे हैं, भर रहे हैं, भर रहे हैं। मिराकल हो जाए यीशु मसीह। आमीन। आप विश्वास करते हैं भर गया? यस। पवित्र आत्मा मिराकल मनी हो जाए यीशु मसीह के नाम। आमीन। बोलो आमीन। आमीन। चलो अच्छा, आप मजाक सोच रहे हो? चल लड़की छोड़ दे उसको, अपने पर्स को इधर। और ये मेरा पर्स है और तू इसको उठा के दिखा। देखो मेरा पर्स है, मेरा। उठा 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 उठा, देखो। ये रुमाल मेरे को दे दे। ये सच्ची में नहीं जा पा रही। आप मजाक सोच रहे हो क्या? उठाओ उठाओ। ओह जीसस। हालेलुया। आप मेरी बात सुन रहे हो?
भाई साहब पादरी के पर्स में से पैसे लेना कोई बाबा जी का खाड़ा नहीं है। यहाँ देते हैं लेते नहीं है। हाँ, चल कोशिश कर ले एक बार और। हालेलुया शाबाश शाबाश। ले 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 इसको खोल लेना क्या क्या और देख। हालेलुया जलाल 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 तेरा है जलाल। हाँ 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 और चल अपना तेरा पर्स कहाँ है? ढाक ला अपना पर्स और उठा ले हाथों में, देख आज भरेगा वो। उठाओ उठाओ ये मजाक सोच रहे हैं। हाँ, उठा के रख और होल आंख बंद कर। होली स्पिरिट टच कर रहा है, होली स्पिरिट टच कर रहा है, टच कर रहा है, टच कर रहा है। लॉर्ड जीसस तेरा है जलाल जलाल जलाल। पढ़ते 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 देखो 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 अभिषेक आ जाए पर्स में। ले ले लड़की ले, तेरे को भी चाहिए लड़की? इधर कम कम। उठा इसको, दोनों हाथों में उठा ले और देख। उठा ऊपर ऊपर उठा देख और अभिषेक टच कर रहा है। लॉर्ड जीसस तेरा है जलाल 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 तेरा है जलाल। अभिषेक अभिषेक ऊपर उठा भर रहा देख देख उसकी तरफ देख देख। मैं क्या कह रहा हूँ ऊपर देख अभिषेक आ रहा देख देख पर्स में क्या हो गया आज। हालेलुया। क्या भाई साहब मैं ऐसे क्या करा 5 मिनट के बाद आज कमाल होने वाला यीशु मसीह के नाम में। इधर दे मेरे हाथ इस पर्स पे लगा दिया भाई साहब, सुनना बन जाता है वो। अपने पर्स दे जाना सारे मेरे को, सारे बोलो हालेलुया हालेलुया। मजाक सोच रहे हो? चलो मैं इधर भी देता हूँ किसी को। इधर बहन इधर चल तू ले ले जल्दी खड़ी हो, जल्दी कर रुक चल तू खड़ी हो जा फटाफट। पकड़ ले और ऊपर देख उठा देख इसको। कहीं लाश को हिला, वो आ गया देख। अभिषेक आ रहा है। हाँ देख ऊपर देख अभिषेक आ रहा है और छू रहा है वो अभिषेक। जला जलाल 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 अभिषेक आ रहा है। तू देखती रहे और तेरे घर में जाल भर रहा है। मैं फिर से कह रहा हूँ ऊपर उठा और इसको देख, मजाक मत सोच। इसको ऊपर देख और देखते रहे वो अभिषेक टच कर रहा है। मैं क्या कह रहा हूँ जिसको मैं आज पर्स दे रहा हूँ ना भाई साहब, उसका भला हो गया आज। उसका भला हो गया भाई साहब। सुन रहे हो कि नहीं? अभिषेक आ रहा है कि नहीं? और किसको चाहिए? अरे नहीं मैं अपनी भगवान को दे देता हूँ। सारे बोला हालेलुया। आपको समझ में आ रहा है कि जिसको दे रहा हूँ आपके घर गुड न्यूज आ रही है यीशु मसीह के नाम में। अच्छा अपना लेने के लिए आ रही है? इतनी हिम्मत तेरी। सारे बोला हालेलुया। चाहिए कि नहीं? विश्वास करते हो? फिर देखो इसकी तरफ, बोलो यीशु। अपने पर्स को उठाऊं, शाबाश। और अभी इसी समय मैं कह रहा हूं अगर किसी का 500 का नोट बढ़ गया, लूंगा नहीं, ईमानदारी से बताना। 2000 का नोट बढ़ गया, अभी किसी के 100 का नोट बढ़ गया है। मैं कह रहा हूं कि मिराइकल होगा। परमेश्वर काम कर रहा है। देखो देख लड़की देख ले छूना इसको। इसमें एंजल आ गए, एंजल आ गए। और मैं क्या कह रहा हूँ इन लोगों को गुड न्यूज मिलने वाली है। गुड न्यूज आने वाली है आपके चर्च में, आपके घर में गुड न्यूज आने वाली है। मैं फिर से कह रहा हूँ जलाल। और इसी समय भर जाए परमेश्वर इनके पास, भर जाए। फिर से देखो मेरे हाथ की तरफ, भर जाए परमेश्वर। इसी समय पवित्र आत्मा काम कर भर जाए यीशु मसीह के नाम में। और आज इनके कर्जे उतर जाए यीशु मसीह के नाम में। पवित्र आत्मा मिराइकल कर। अभिषेक
अभिषेक काम करे, अभिषेक काम करे, अभिषेक काम करे, अभिषेक। ओ यहोवा जोरावर का अभिषेक काम करे। बोलो आमीन। आमीन। सारे बोलो हालेलुया। हालेलुया। विश्वास करते हो? यस। और चाहिए किसी को? और चाहिए किसी को? हैं? फिर खड़ी हो नीले सूट वाली और वहीं से कैच कर, वहीं से कैच कर, वहीं से कैच कर। ए आगे 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 आगे। हालेलुया। जला 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 चुप चुप चुप। हाँ पर्स है उसके हाथ में। हाँ 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 हाँ। ओ उठ 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 उठ। हाँ हाँ हाँ। अभिषेक आ रहा, अभिषेक आ रहा है। हाँ 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 हाँ। दे दे पकड़ के ऊपर के ऊपर। हाँ हाँ क्या हो गया, क्या हो गया?